स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग TRE 3 के रिज़ल्ट्स, एग्ज़ाम डेट्स, TRE 4 के एग्ज़ाम्स और अर्थात उसके नोटिफिकेशन कब आएंगे, इसके अलावा स्टेट पेपर जो फेज़ 1 हुआ है उसके रिज़ल्ट्स कब आएंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यह जो एक लेटर जारी किया गया है, ये देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 के रिपोर्टर हैं रजनीश सर, उनके द्वारा ही ये जारी किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इनके द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती है वो लगभग ऑथेंटिक ही होती है, तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अपडेट्स दिए गए हैं जो TRE 3, TRE 4, स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 के रिजल्ट से संबंधित है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि TRE 5 कब तक आ सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, जिसमें बताया जा रहा है कि TRE 3 में परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल करने और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए BPSC का नया प्रयोग। कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं प्रश्न पत्र, एक ही जिला के अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न सेट। बताया जा रहा है, आप सभी को पता होगा कि TRE 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, इसीलिए जो है बताया जा रहा है कि TRE 3 का फिर से क्या हो रहा है, जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो रहा है और री एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई को हो रहे हैं। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो पेपर लीक समस्या, इसको रोकने के लिए BPSC एक नया प्रयोग कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन सेट को कई सेट में तैयार किया जा रहा है और एक ही जिला के लिए अलग अलग केंद्रों पर प्रश्न जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। बताया जा रहा है, तो सबसे बड़ी सूचना हम लोग अभ्यर्थी के लिए TRE 3 के जो री एग्ज़ाम रिजल्ट्स की बात किया जाए तो इसके रिजल्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो आयोग का लक्ष्य है कि हम 10 से 14 अर्थात 15 जुलाई के अंदर तक हम लोग 10 से 14 अगस्त के मध्य क्या कर देना है हमको, TRE 3 जो री एग्ज़ाम उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे सबसे पहले आपने देखा होगा कि आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि रिजल्ट जारी करने से पहले आयोग जो क्या करेगा, जो बिहार सरकार के द्वारा जो 65% आरक्षण लाया गया था, जिसे पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक का ये इंतजार किया जाएगा। अर्थात जो है आपके रिजल्ट में अगर किसी कारणवश अगर डिले होता है TRE 3 री एग्ज़ाम का, तो इसका इशू आप जान सकते हैं कि जो 65% वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है या फिर हाई कोर्ट के द्वारा जो 65% जो आरक्षण था उसको कैंसिल कर दिया गया है, इसके वजह से हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसी में बताया जा रहा है कि आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होते ही आपको क्या कर दिया गया, रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ये बताया जैसे ही ये मामला अपडेट हो जाएगा, 65% वाला इशू जो सॉल्व हो जाएगा तो तुरंत ही आपका क्या कर दिया जाएगा, TRE 3 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब वही बताया जा रहा है कि जो TRE 3 का एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई को होने वाला है, तो ये बताया जा रहा है कि कुल जो TRE 3 में पोस्ट हैं वो है 87,714 पदों के लिए। बताया जा रहा है कि राज्य भर में कुल कितने हैं, 404 केंद्र बनाए गए हैं और आप सभी को पता होगा कि इस बार जो है बिहार के 38 जिले में नहीं बल्कि लगभग 27 जिलों में ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं और एग्ज़ाम सेंटर में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि इन सब वजह से आप देख सकते हैं कि एक और बात हो रहा है कि TRE 3 में जो पोस्ट बच जाएंगे, जो पोस्ट खाली हो जाएंगे, उसको बताया जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं किस में इंक्लूड किया जाएगा, तो TRE 4 में इंक्लूड कर दिया गया। इस वजह से बताया जा रहा है कि जो TRE 4 का जो विज्ञापन है उसमें डिले हो सकता है। पहले TRE 4 का विज्ञापन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि अगस्त में आ सकता है, तो अगस्त के बदले अब बताया जा रहा है कि जो TRE 4 का जो विज्ञापन है ये क्या हो जाएगा, सितंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर ये अक्टूबर में जारी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। TRE 4 की बात हम लोग कर रहे हैं, TRE 4 की बात किया जा रहा है कि इसका जो सितंबर लास्ट में आ सकता है या फिर अक्टूबर में आपके ये इसके लिए नोटिफिकेशंस आ सकते हैं और बड़े पदों पे बहाली आएगी। वहीं अगर बात किया जाए TRE 5 की, अगर हम भी बात कर लेते हैं तो TRE 4 जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, मे भी सितंबर अक्टूबर में इसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो ये दिसंबर तक मे भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम हो जाए। उसके बाद जो है दिसंबर के बाद आपको हो सकता है कि देखने को TRE 5 के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इसके अलावा बात किया जा रहा है कि स्टेट के रिजल्ट की बात किया जाए तो स्टेट का रिजल्ट के बारे में आप देख सकते हैं कि स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 का आंसर की भी जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि स्टेट पेपर 1 का जो आंसर की बताया जा रहा है वो 12 से 15 तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टेट पेपर 1 का आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उसको आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। वहीं स्टेट पेपर 2 की बात किया जाए तो पेपर 2 के लिए आपको जो क्या करना है, अगर जो आपके आंसर की जारी होंगे वो 17 से 20 को होंगे और इसी के बीच में क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद ही
आपके क्या किए जाएंगे, ये स्टेट पेपर के रिजल्ट जारी किए जाए। तो वही बताया जा रहा है कि स्टेट का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा ये जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 के रिजल्ट्स भी अलग अलग होंगे। जिस प्रकार से आपको आंसर की के लिए अलग अलग डेट निर्धारित किए गए, तो उसी तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 के रिजल्ट्स भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि जो पेपर 1 के जो रिजल्ट होंगे वो जुलाई के अंत तक जारी कर दिया जाएगा और पेपर 2 का जो रिजल्ट होगा वो अगस्त में जारी होने की संभावना है। इसके अलावा बात हम लोग कर ले 17वीं बीपीएससी की, तो 17वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि 1000+ पोस्ट पे नियुक्ति आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम उसके रिजल्ट्स की बात, टीआरई 4 कब होंगे उसके बारे में हमने डिस्कस किया, टीआरई 5 के बारे में देखा, 17वीं बीपीएससी के बारे में देखा, स्टेट पेपर 1 स्टेट पेपर 2 के रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें।